कानूनी पचड़े में फंसे कपिल शर्मा, पीपीएल ने बिना अनुमति गानों का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। क्रिएटर्स के लिए सबसे अच्छा समय है, सुनिधि चौहान बोली। घर बैठे कमा सकते हैं और फेम पा सकते हैं। ज्यादा बोटॉक्स सर्जरी से बिगड़ा चेहरा, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रोल हो गई प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की पत्नी। खबरों में आगे बताएंगे आपको। धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर ने छोड़ी डॉन 3, लगातार गैंगस्टर वाली फिल्में नहीं करना चाहते रणवीर सिंह। पहले आई थी ट्रेनिंग शुरू करने की खबर। तलाक की खबरों के बीच बेटी आराध्या के साथ वेकेशन पर निकले अभिषेक ऐश्वर्या, वायरल हो रहा वीडियो और ऑस्कर नॉमिनेशन के बाद होमबाउंड पर संकट। राइटर ने धर्मा प्रोडक्शंस और नेटफ्लिक्स पर लगाया चोरी का आरोप। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। कपिल शर्मा इस बार एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। कपिल शर्मा और उनका शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो फिर से सुर्खियों में है। नए सीजन के पहले एपिसोड में जब प्रियंका चोपड़ा मेहमान बनी तब फैंस काफ़ी एक्साइटेड हुए थे, लेकिन इस बार मामला हंसी मजाक के बजाय कानूनी विवाद में फंस गया है। शो के तीसरे सीजन में 3 बॉलीवुड गानों का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया। यही वजह है कि फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड इंडिया ने शो के मेकर्स के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 दिसंबर को पीपीएल इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया। आरोप है कि 21 जून से 20 सितंबर के बीच शो के कुछ एपिसोड्स में 3 गाने बिना लाइसेंस के इस्तेमाल किए गए। इसमें एम बोले तो, रामा रे और सुबह होने ना दे गाने शामिल थे। पीपीएल का कहना है कि इन गानों के लिए वैलिड लाइसेंस लेना जरूरी था। उन्होंने कोर्ट से भी मांग की कि कथित अवैध इस्तेमाल से की हुई कमाई का हिसाब मांगा जाए और उल्लंघन वाले कंटेंट को जब्त करने के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाए। पीपीएल इंडिया ने दावा किया है कि कपिल शर्मा के शो में इस्तेमाल किए गए गाने कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत आते हैं। यानी अगर कोई भी गाना पब्लिक के सामने बजाया गया या दिखाया गया तो इसके लिए राइट्स होल्डर से लाइसेंस लेना ज़रूरी है। हैरानी की बात यह है कि कपिल शर्मा जो है इस मामले में चूक गए और अब उन्हें अदालत में जवाब देना होगा। सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो रातों रात फेमस हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत मेहनत के बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आज के दौर में अगर किसी के पास वाकई टैलेंट है तो उसे मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान ने कही है। सुनिधि चौहान का मानना है कि आज का दौर क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा है। आज स्ट्रगल कर रहे लोगों को किसी लेबल या गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे अपनी पहचान बना सकते हैं। सुनिधि चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, कुछ कर गुजरने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है। उन्हें किसी लेवल की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी की मदद की। आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप कुछ अच्छा बनाते हैं तो बस डाल दीजिए, आपको अपना ऑडियंस मिल जाएगा। म्यूज़िक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे लोगों को भी सुनिधि ने यही राय दी है। उन्होंने कहा कि यह संगीत या किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे अच्छा समय है। अब कुछ लोग नकली भी होते हैं और कुछ लोगों के पास रियल टैलेंट होता है। नकली लोग पॉपुलैरिटी की वजह से मौके पा लेते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। 1-2 चीज़ें करेंगे और परत खुल जाएगी। लेकिन टैलेंटेड लोगों को सोशल मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। सुनिधि चौहान ने यह भी कहा कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप कमाई भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों सुनिधि अपने आई एम होम टूर को लेकर सुर्खियों में है। इस टूर के दौरान वो भारत के 10 शहरों में लाइव कॉन्सर्ट्स करने वाली हैं। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं साजिद नाडियाडवाला। उनकी पत्नी वरदा खान नाडियाडवाला का नया लुक सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। उनके चेहरे में हुए बदलाव को लेकर फैंस ने काफ़ी कमेंट किए हैं, उन्हें काफ़ी ट्रोल किया है। वरदा की नई लुक की तस्वीरें जैसे इंटरनेट पर आई हैं वैसे यूज़र्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूज़र्स बोल रहे हैं कि सर्जरी की वजह से उनका चेहरा बिगड़ गया है। वरदा खान नाडियाडवाला का ये नया अवतार लोगों को हैरान कर रहा है। पहले की तस्वीरों से तुलना करने पर साफ दिख रहा है कि उन्होंने बोटॉक्स या कुछ अन्य कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं का सहारा लिया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी पुरानी और नई फ़ोटोज़ भी शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स में कह रहे हैं कि ज़्यादा सर्जरी ने उनका चेहरा बिगाड़ दिया है। कुछ यूज़र्स ने उनका मजाक उड़ाया है और वो किसी एनिमेटेड कैरेक्टर से उनकी तुलना कर रहे हैं। वरदा खान लंबे समय से फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ी रही हैं और साजिद नाडियाडवाला की फिल्मों में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें अनचाही सुर्खियां दिला दी हैं। बॉलीवुड में सर्जरी और ट्रांसफॉर्मेशन के कई उदाहरण हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। वरदा की तरफ से अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन उनके फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मामले में बहुत जल्द अपनी सफाई देंगी। हाल ही में खबरें आई थीं कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 की तैयारी करना शुरू कर दिया है और जनवरी 2026 के आखिर में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म डॉन 3 से
खुद को अलग कर लिया है। रणवीर ने यह फैसला धुरंधर की सफलता की वजह से लिया है। कई मीडिया हाउसेज ने सोर्सेज के हवाले से लिखा है कि रणवीर संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे फिल्म मेकर्स के साथ काम करना चाहते हैं। साथ ही वो एक के बाद एक गैंगस्टर फिल्मों में नज़र नहीं आना चाहते, खासकर तब जब धुरंधर पहले ही इस जॉनर में अपनी पहचान बना चुकी है। धुरंधर वर्ल्ड वाइड 877 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। सूत्रों ने आगे बताया कि इसी वजह से रणवीर ने प्रोड्यूसर जय मेहता से प्रलय की शूटिंग पहले करने को कहा। रणवीर डॉन 3 से बाहर निकलने के बाद पर्सनली जय मेहता की फिल्म की डेट्स और शेड्यूल को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं ताकि फिल्म की शूटिंग तेज़ी से आगे बढ़ सके। आपको बता दें कि प्रलय एक जॉम्बी बेस्ड फिल्म है जो एक मानवीय कहानी बताती है कि एक आदमी सबसे कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। पिछले साल जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी में दरार आने की अफवाहें सामने आई थीं, तभी से उनकी पर्सनल लाइफ पर लोगों की नज़र रहती है। हालांकि तलाक की अफवाहों के बीच ये कपल कल अपनी बेटी आराध्या के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के लिए जाते हुए देखा गया। ब्लैक कपड़ों में ट्विनिंग करते हुए ऐश्वर्या और अभिषेक ने आराध्या को पहले अंदर जाने दिया, फिर वो उनके साथ पीछे गए। उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर पैपराजी को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाओं का जवाब दिया। हाल ही एक बातचीत के दौरान अभिषेक बच्चन ने कहा कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो लोग हर छोटी मोटी बात पर अटकलें लगाएंगे। जो भी बकवास लिखा गया है वो बिल्कुल गलत है, इसमें से कुछ भी सच पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ गलत और जानबूझकर चोट पहुंचाने वाला है। उन्होंने आगे कहा, हमारी शादी से पहले वो हमारी शादी की तारीखों का अंदाज़ा लगा रहे थे, हमारी शादी के बाद उन्होंने ये तय करना शुरू कर दिया कि हम कब अलग हो रहे हैं। ये सब बकवास है। पूछे जाने पर कि क्या तलाक की अटकलों से उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है, अभिषेक ने कहा कि नहीं, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई होती तो शायद फ़र्क पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने परिवार या मेरे बारे में बनाई गई मनगढ़ंत कहानियों या झूठ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने के कुछ ही दिनों बाद नीरज घेवान की फिल्म होमबाउंड कानूनी विवादों में भी घिर गई है। पत्रकार और लेखिका पूजा चंगोईवाला ने फिल्म के निर्माताओं यानी धर्मा प्रोडक्शंस और नेटफ्लिक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूजा का आरोप है कि फिल्म उनकी 2021 में प्रकाशित इसी नाम की किताब होम बाउंड से अवैध रूप से कॉपी की गई है। उनका कहना है कि सिर्फ विषय ही नहीं बल्कि फिल्म के कई सीन, डायलॉग और कहानी का ढांचा भी उनकी किताब से मेल खाता है। पूजा चंगोईवाला ने बताया कि उन्होंने फिल्म देखने के बाद अपने वकील के जरिए 15 अक्टूबर को धर्मा प्रोडक्शंस को एक लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन उनकी शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। पूजा के मुताबिक उनकी किताब और फिल्म दोनों ही 2020 के कोविड प्रवासी संकट पर आधारित हैं, लेकिन फिल्म में समानताएं सिर्फ इसी विषय तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म के दूसरे हिस्से में उनकी किताब के कई हिस्सों को जस का तस इस्तेमाल कर लिया गया है। लेखिका का दावा है कि फिल्म का टाइटल भी उनकी किताब से लिया गया है, लेकिन इससे वो एक महज इत्तेफाक नहीं मानती हैं। उनका कहना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट 2022 में तैयार हुई, जबकि उनकी किताब पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। पूजा ने अब महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दाखिल किया है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दर्ज करने से पहले ज़रूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। पूजा चंगोईवाला ने साफ कहा है कि वो फिल्म की रिलीज़ और स्क्रीनिंग पर रोक लगाने, फिल्म का नाम बदलने और आर्थिक मुआवजे की मांग कर रही हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप मेरे फिल्म रिव्यूज़, ट्रेलर रिव्यूज़, सॉन्ग रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर और Instagram पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। मुझे वहाँ पर भी आपका इंतज़ार रहेगा। साथ ही इस शो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ अपनी बात लिखिए और साथ में अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।